स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके आगामी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए शिक्षण कौशल के टॉप 500 क्वेश्चन। इसमें शिक्षण कौशल के हर एक पार्ट को कवर किया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शिक्षण विधियाँ हैं। तो इसका आंसर है शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। और दूसरा क्वेश्चन है व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि जो है कठिन अंशों को सरल बनाना। और तीसरा क्वेश्चन एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। तो जो सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है वो है विवरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है, तो वो वर्णन विधि में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड विधि शब्द लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा से है। जो मेथड विधि शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन विधि की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। और प्रदर्शन विधि उपयोगी है, तो ये है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। प्रदर्शन विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कथन है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन है, तो ये कथन है वी.के. पासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं शिक्षण कौशल। इसे कहते हैं शिक्षण कौशल। और शिक्षण कौशल नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल की विशेषता है, तो प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है, तो ये है शिक्षण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल प्रभावी बनाते हैं, तो शिक्षण कौशल जो प्रभावी बनाते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है, तो जो शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है वो समस्त अंतःक्रिया को। जो शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है वो समस्त अंतःक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आधारित है शिक्षण कौशल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की सूची तैयार की गई, तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की सूची तैयार की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है, तो वो सामाजिक विज्ञान के लिए। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, तो कहानी युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, तो पर्यटन विधि से छात्रों में निरीक्षण या अवलोकन का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय पर्यटन स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है, तो ये है प्रोफेसर राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है, तो ये किया है डॉक्टर एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन सबसे अधिक सहायक है, तो जो पर्यटन है वो भूगोल शिक्षण में और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे अधिक सहायक होते हैं पर्यटन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक करे वही खेल है, किसका कथन है, तो ये जो कथन है वो है म्यूलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल विधि के लिए आवश्यक है, तो जो खेल विधि के लिए आवश्यक है वो है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास। ये खेल विधि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, तो वो दिया था
रूसो ने। क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय रूसो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। तो विचार समिति, सम्मेलन और विचार गोष्ठी जो हैं वो सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। तो जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है वो संबंधित है मॉनिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अवलोकन विधि थी प्राचीन काल में वो चिकित्सा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त क्रिया की कुंजी है। समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये कथन है। तो जो ये कथन है वो है पार्कर का। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हैं आप लोग। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। तो प्रश्नोत्तर विधि से किसका संबंध है। तो अन्वेषण, अनुसंधान और तर्क का संबंध प्रश्नोत्तर विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो अनुचित प्रश्न कहलाते हैं। अनुचित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। तो जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि वो प्राथमिक स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियां, कमजोरियों का पता लगाना। बालकों की त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगाना, ये है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है वो है बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। तो जो क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है वो है प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन व खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है तो वो बहुकक्षा शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। तो कौशल विकसित किया जाता है छात्रों में प्रशिक्षण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो जो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने अध्ययन किया तो वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी। तो वो 1970 में की थी। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है। तो ये कहा है क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है। तो यह है डॉक्टर वी.के. पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं। तो वो बताए हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु होता है। तो जो पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है तो वो है पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है। तो ये कथन है कोलविन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है तो वो है अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर एवं शिक्षा के गुणात्मक सुधार में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है अपव्यय तथा अवरोधन में शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव और छात्र उपलब्धि कमजोर होना, ये आवश्यकता है न्यूनतम अधिगम स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम का अर्थ है। तो इसे छोड़ते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों आवश्यक है। तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समझ सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। किसका कथन है। तो ये कथन है इसी डेंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है तो वो सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है। तो मानचित्र का प्रयोग भूगोल विषय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घोषणाओं भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो टेप रिकॉर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। तो ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ तो सन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है। तो ये बनाया डेनियल डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो जो माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ वो 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है। तो वो 110 विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। तो ये होती है श्रव्यदृश्य सामग्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। तो मानसिक बौद्धिक और भाषा का विकास ये तीनों होता है सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के जनक हैं। तो प्रयोजनवाद के जनक है जॉन डेवी। और हेलेन पार्कहर्स्ट किसके जनक हैं। तो ये डाल्टन विधि के जनक है। हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के जनक है। और किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। किंडरगार्टन पद्धति के कौन जनक हैं। तो वह है फ्रोबेल। निगमन विधि उपयोगी है। तो जो निगमन विधि उपयोगी है वो है उच्च कक्षाओं में और इसमें नियम बता के तब उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं। तो ये मॉन्टेसरी विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मस्ट्रांग जनक हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द। महात्मा गांधी जनक हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली के। वर्धा योजना का प्रतिपादक हैं तो महात्मा गांधी। वर्धा योजना कब लागू हुई। तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकरात जनक हैं। जो सुकरात जनक है वो प्रश्नोत्तर विधि के जनक है। सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक है। और संवाद विधि के प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है। तो कविता जो होता है पूर्ण से अंश की ओर कविता याद कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण होना चाहिए। तो शिक्षण जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है। तो ये मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है मनोविज्ञान की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। तो लिखित और मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। तो मुख्य माध्यम वो हार्डवेयर उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है तो ग्लोब की प्रविधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष है। तो शिक्षार्थी शिक्षक और पाठ्य वस्तु शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। तो अभ्यास क्रियाशीलता और प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन है शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है ये कथन है। तो ये कथन है जो गेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र सबसे पहले किसने
की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? ज्ञात से अज्ञात से शिक्षण सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो वो किया हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाना जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर को मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो यह है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो ये जो है सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो जो विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र है, इसका संबंध आगमन विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है, तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण सूत्र द्वारा किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, तो ये शिक्षण पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, ये किसका कथन है? तो ये विश्लेषण का। विश्लेषण कहता है पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, उसके बाद उसको छोटे छोटे अंशों में बांट के उसका विश्लेषण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन है पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया, तो कितनी? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता और भाषा, ये जो है स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है, तो ये उत्तम शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, तो छात्रों के सीखने की गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तर प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ये किसका कथन है? तो ये है रायबर्न का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। जब कक्षा के सभी छात्र, नहीं क्वेश्चन पूरा है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है, आपको ये बताना है कब अच्छा होता है, जब प्रश्न पूछने व उत्तर देने में छात्र तत्पर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है, तो जो पर्यटन सर्वाधिक सहायक है वो भूगोल शिक्षण में और सामाजिक विज्ञान भी इसमें सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, तो जो किंडरगार्टन विधि है, किंडरगार्टन पद्धति कहिए या विधि कहिए, ये खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है? तो यह कथन है काल्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, तो सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है? तो ये प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो जो इसमें समयबद्धता दिया है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है तो इतिहास शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकराती विधि को कहते हैं, किस विधि को कहते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशलों का चयन किया है, तो एनसीईआरटी ने 5 शिक्षण कौशलों का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज पूर्व प्रश्न कौशल का घटक है, तो संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः प्रेषण, यह खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपानों में लगने वाला कुल समय कितना है, तो 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल यंत्र हैं, तो रिकॉर्डिंग टेप, वीडियोकॉन कैमरा एवं मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है, तो विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा होता है, यह किसका कथन है, तो गिलमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की विशिष्टता है, तो सामाजिक समायोजन एवं समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभव के लाभ उठाने का अवसर देते हैं, ये कथन है, तो ये है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो, कम्युनियस और पेस्ट्रोलॉजी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जिसमें छपी हुई पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन, ज्ञान प्राप्त का खाली स्थान साधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेस नोट द्वारा शिक्षा संबंधी फिल्मों के उत्पादन को कब प्रोत्साहित किया गया, तो 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो मई 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ, तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, तो श्री के.जी. सैयदेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा उनमें अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है, तो फ्लेनल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री में आती है, तो दूरदर्शन व वीडियो टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य सामग्री में आती है, तो रेडियो एवं ग्रामोफोन। टेप रिकॉर्डर के प्रयोग से रेडियो की सीमाओं को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपी सामग्री में आते हैं, तो फिल्म एवं स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका चार्ट में सामग्री सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटनागर किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया, भटनागर ने तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, तो 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया है, मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया है, तो 2। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो ये हैं एक जियोमेट्रिक और दूसरा है एम्पीरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांत को माना गया है, तो कला और विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांत के लिए बीओ स्मिथ ने आवश्यक तत्व बताए हैं, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण सिद्धांत, छोड़ देते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है, तो ये कहा है ब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत तो सीखने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है, जबकि अधिगम सिद्धांत तो ये विवरणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति होती है
तो मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तो जानवरों पर प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है तो मानवों पर प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं तो शिक्षक तथा छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहार में परिवर्तन होना सामान्य अर्थ में होता है तो सीखना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है, किसका कथन है तो ये कहा है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है तो ये स्किनर ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ये कहा है तो कोल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे विकास, मतलब अधिगम निरंतर चलती है और विकास भी निरंतर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया तो इटाड और सैग्यून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है तो वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है, किसका कथन है तो सोरेनसन तथा हस का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है तो यह कथन है वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का आधार है तो अधिगम का आधार है परिपक्वता। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं तो थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन है तो ये कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की क्रिया जीवन प्रयत्न किस रूप में चलती है तो ये चेतन या अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है तो ये कथन है गुथरी महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में 4 चरण हैं। हल का सबलीकरण सिद्धांत है तो अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है तो ये अधिगम का सिद्धांत है। सूच का सिद्धांत किसने दिया है तो ये कोहलर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो ये पावलोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया है तो पुनरावृत्ति पे। थॉर्नडाइक का संबंध है किस देश से तो अमेरिका से। मनोवैज्ञानिक पावलोव का प्रयोग आधारित था तो कुत्ते पे। इन्होंने कुत्ते पे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव के 3 सिद्धांत हैं तो एक ही सिद्धांत का ये 3 नाम है संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपन है तो भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था तो बिल्ली पे। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है तो शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन में संबंधता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराया जाए तो बार बार आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए तो उचित खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अनंत ज्ञान को रखना चाहिए तो चुन चुन कर, यानी सेलेक्टेड चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो स्वाभाविक रुचि। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है तो थॉर्नडाइक ने।
थर्नडाइक के सिद्धांतों में संबंध पाए जाते हैं तो एसआर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस प्रकार का अनुबंधन होता है तो क्रियाशील अनुबंधन। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया है तो थर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो थर्नडाइक। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया तो थर्नडाइक ने। थर्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित है तो सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से, तो बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी पर प्रभाव डालता है तो एस उद्दीपक जो होता है वो प्राणी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वो होता है आर अनुक्रिया। प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है तो ये थर्नडाइक का है। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया तो चूहे पर, और इन्होंने दूसरा प्रयोग कबूतर पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का द्वितीय सिद्धांत किस पे इन्होंने प्रयोग किया था तो कबूतर पे। उत्तेजना का संबंध है क्रिया प्रसूत से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था तो स्किनर ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो बीएफ स्किनर। पुनर्बनन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो पुनर्बनन सिद्धांत का बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो नैमित्तिक अनुबंधन से। कोहलर कहाँ का निवासी था तो जर्मनी का। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था तो बनमानुष पे। कोहलर ने किस बनमानुष से प्रयोग किया था तो सुल्तान नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था तो ये कोहलर ने। कोहलर का विचार आधारित है तो गेस्टाल्टवादी विचार पे। सूझ का आधार क्या था तो कल्पना। चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो टोलमैन। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कुटलेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे तो हल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है तो जो उत्तेजना होता है वो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं तो तत्परता से। थर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है तो चिंतन और कल्पना। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, यह है साहचर्य का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का बढ़ाना चाहिए तो बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। शिक्षण पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति बढ़ती है तो अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक के सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है तो थर्नडाइक का सिद्धांत आता है वो व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है तो वो जी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भ्रांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है तो यह है स्किनर की। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय दिया तो स्किनर ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है तो कोहल वर्ग से। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है तो पूर्व परंपरागत अवस्था में। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों में कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो 3, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न किस वर्ग का सिद्धांत है तो यह है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वो सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं तो उसे अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर सांस्कृतिक भावना आवश्यक है तो ये राष्ट्र सुदृढ़ता के लिए। भावात्मक एकता का आदर्श वाक्य है तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व है तो समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक है तो शारीरिक शिक्षा। बालकों की रुचि बढ़ी है स्काउटिंग एवं शारीरिक शिक्षण में। बालिकाओं के लिए व्यवस्था है गर्ल गाइडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समाज सेवा के लिए बालकों में रुचि बढ़ाई जा सकती है, तो वो एनसीसी एवं एनएसएस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के शारीरिक विकास के लिए सरकार की योजना है, तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना। भारत में जाति का आधार है, तो वो है जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश है, तो ये है जनतंत्र को सफल बनाने एवं नागरिकों का निर्माण। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ तो 1952 में। इसे मुदालियोर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, तो इसे मुदालियोर आयोग अभी मैंने बताया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियोर आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियोर आयोग का उद्देश्य था, तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन और पाठ्य वस्तु का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। माध्यमिक स्तर के लिए आवश्यक है, तो व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक है माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन है, तो ये कथन है मुदालियर आयोग का। माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए, तो वो 7 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए है, तो माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन की समिति नियुक्ति हुई, तो 1952-53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन का उद्देश्य है, तो राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम है, तो यह है कोठारी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण उद्देश्य है, तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण ये है कोठारी आयोग का उद्देश्य। सार्वजनिक शिक्षा के लिए होनी चाहिए, तो ये सामान्य स्कूल प्रणाली। सामान्य स्कूल प्रणाली देन है, तो ये कोठारी आयोग की देन है। सामान्य स्कूल प्रणाली में प्रवेश का आधार होना चाहिए, तो विद्यार्थी की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृढ़ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है, तो वो प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, तो एकीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए, तो रोचक कहानियाँ सुनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि है, तो 1 से 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 4 या 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 3 वर्ष या 6 से 8 वर्ष, जिसे 6 से 8 वर्ष भी कहते हैं, 3 वर्ष। शैक्षिक औसत की समानता का सुझाव दिया, तो कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसर की समानता का उद्देश्य है, तो समस्त प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राथमिक स्तर पर विषय होना चाहिए, तो भाषा, प्रारंभिक गणित, वातावरण अध्ययन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय होना चाहिए, तो 2 भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, तो लोचदार और गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो जो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को। कोठारी आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए सुझाव दिया रोमन लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यों के शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया, तो 2 जून 1981 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित शिक्षा है तो आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभवों को प्रयोग में लाना सिखाती है, कथन है। इंपॉर्टेंट नहीं है कथन, तो इसे छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का इतिहास प्रारंभ है तो ब्रिटिश काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया तो मिशनरियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किया गया तो 1813 के आज्ञा पत्र के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सर्वधारण को शिक्षा प्रबंध किया गया तो 1854 के घोषणा पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है तो 5 से 7 वर्ष तक का शिक्षा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समाज का है तो ये है गतिशील पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है तो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रथम स्तर है तो प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा को कहते हैं तो बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा थी 7 से 14 वर्ष तक, अनिवार्य एवं निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा संबंधित थी तो हस्तकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की विचारधारा प्रभावित थी तो वो आदर्शवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद बल देता है तो आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ बल दिया तो व्यावसायिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है तो भावी जीवन में व्यवसाय के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य की समझ, शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का विकास करना। इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दिया गया तो 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा नरेश द्वारा 1892 में प्रयास किया गया तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया तो गोखले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले के विधेयक द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन प्रारंभ हुआ तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन का उद्देश्य था तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। 2002 में संशोधन हुआ तो 86वां संशोधन हुआ और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, और आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 अधिनियम पारित हुआ तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा बालकों का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, तो ये बुनियादी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा है तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो वो हुआ 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता है तो राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई में प्रतिबंधित है तो शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार आरटीई को जोड़ा गया तो अनुच्छेद 21A यानी 21 का। अनुच्छेद 21 का है तो ये है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य जो 1960 में पूरा होना था वह पूरा हुआ तो 1995 में। 30% अपव्यय अवरोधन शैक्षिक कारणों से होता है, यह कथन है तो श्री JP नायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आयु होनी चाहिए तो 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधन अधिक होने के कारण रुकावट आती है तो सार्वभौमिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को करनी चाहिए निदानात्मक परीक्षण एवं मूल्यांकन। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे तो रूजवेल्ट। TAT का पूरा नाम है तो थीमेटिक अप्रिसिएप्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है तो 4। ये इतना इम्पोर्टेंट कथन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। बुद्धिलब्धि का सूत्र है तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है तो 90 से 110।
ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं हैविंगहर्स्ट। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है तो 85 से कम। श्रवण बाधिका के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है तो 35 से 51, और मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है तो 55 से 69, और गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 70 से 89, और पूर्ण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है तो 90 से 100, और कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है तो 90, और मंद बाधित बच्चों का तो ये 40 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है तो 2। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो, तो ये है सिरिल बर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वह हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों, ये है TKN मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है तो 4। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्विटी होती है तो 20 से 70, 20/70 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है वाणी मधुर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, तो ये कथन है लाहन एवं काफमैन का। अपवंचित वर्ग के बच्चों की कितनों श्रेणियों में बांटा गया है तो 4। ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, हम लोग ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो यहाँ से श्रवण बाधितों के गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है तो 50 से 75। श्रवण बाधित के पूर्ण बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है तो 100%। वाक दोष के प्रकार हैं तो 6। अस्थि बाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितना प्रकार है तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है तो 140 से अधिक। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया तो 1972 ईस्वी में। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है तो इलाहाबाद में। मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी तो 1947 ईस्वी में। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई तो आचार्य नरेंद्र देव समिति। ये इम्पोर्टेंट कथन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग, ये तो सब हम लोग देखे ही हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं, तो अब यहाँ से देखना है अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनों श्रेणियों में बांटा गया है तो 4। किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होता है कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कथन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान केंद्र, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं तो जिला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य है तो उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है तो अनुच्छेद 21 क से। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है तो पिछड़े बालकों की। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं तो 2। ECEC का पूरा नाम है तो विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, तो ये स्किनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन छात्र को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है, तो यह है शिक्षा आयोग का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, ये कथन है जोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है,
तो ये कथन है मायर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीपी का पूरा नाम है, तो डीजीपी का पूरा नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ये कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्रों को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना, ये कहा है रुथ स्ट्रैंग महोदय ने। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्य हैं तो ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो ये कोहलवर्ग गलत दिया है, इसमें होगा वाइगोत्स्की। इंद्रियजनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो ये है जीन पियाजे से। वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है, तो जीन पियाजे से। सांकेतिक भाषा किसके लिए है, तो श्रवण बाधित। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, तो यह है रुथ वेंडिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहते हैं, ये कथन है हरलाक का। अधिक तनाव का काल है तो किशोरावस्था। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो शारीरिक मानसिक और रुचि। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो ये समावेशी शिक्षा। एलेक्सिया है तो पढ़ने की अक्षमता। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि समानता खाली स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, तो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वो साकोवाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ये किससे ग्रस्त है, तो ये डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, तो लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने के सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उन्हें मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो पिछड़ा प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है तो ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय चोट भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो जैविक मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े बालक वह हैं जो जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है और वे अस्वस्थ और असमायोजित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा संबंधित है, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है तो सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो मंदबुद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगमकर्ताओं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वह कहते हैं, तो उसे पिछड़े बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, तो डेसिबल। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, तो डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्मिथिया। ये डिस्मिथिया नहीं है, डिस्थीमिया है, तो इसे ध्यान में रखिए आप लोग। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं तो पिछड़ा, प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजाइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है तो ड्रेवर का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मूक बधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संशोधन कब किया, तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया, तो मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, तो प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, तो वह है अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, तो अनुच्छेद 29 में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण है, तो अनुच्छेद 46 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो 350 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो यह है प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ, तो 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। DPEP संचालित होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है, तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई, तो 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का पोषाहार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना उद्देश्य है, तो मध्याह्न योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया, तो 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी, तो 3 किलो चावल और गेहूं प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के विद्यालयों के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया, तो स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, तो जुलाई 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई, तो स्कूल चलो अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचल अभियान चलाया जाता है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घुमंतु जनजाति के परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, तो सचल विद्यालय द्वारा।
प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता हेतु बिहार में चलाया जाता है तो चरवाहा विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान अंग है तो सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई तो 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है तो सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है तो प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता तथा समुदाय केंद्रित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान को लोगो है तो सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना प्रारंभ की गई 2004 में। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसका कथन है तो यह है एनसीईआरटी का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन है तो कोठारी कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है तो यह है रेमर्स व गैज का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन अनुरूप है तो विधि के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है तो 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है तो स्वाभाविकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों को बालकों द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है तो यह डांडेकर महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है तो छात्रों की योग्यताओं का वांछित स्तर। ये मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है। ये कोई इंपॉर्टेंट कथन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। इसी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक तो व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने सोपान है तो 3। कौन सा तो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मापन पूर्णतः होता है तो अनिश्चित। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने यहाँ पे मूल्यांकन के 3 सोपान गलत बताए जबकि मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। मैंने शिक्षण का सोपान बता दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मापन की भूमिका है तो इसे छोड़ देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। महेश गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है तो यह मापन की प्रक्रिया है। मापन का उपयोग किया जाता है तो छात्र की परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है तो नाभिक मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परीक्षण से शिक्षार्थी के किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं तो निदानात्मक परीक्षण। छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, इतना लंबा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मापन है तो स्थिर। मापन में स्व मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया तो रेमंड कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान इकाई मापन है तो अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है तो व्यवहार परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षता आधारित मूल्यांकन है तो सतत व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है तो वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया गया है तो 10 भागों में। छात्रों को व्यक्तिगत संबंधी पक्ष हैं तो 10। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है या सार्थक व निरर्थक ज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र ड्रिल विली के आधार पर सीखते हैं पहाड़े गिनती व कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है तो 3 RS। ज्ञानात्मक पक्ष हैं तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं
तो मूल्यांकन के क्षेत्र व्यापक होते हैं जबकि मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ज्ञान तत्व का विस्तार है तो अनंत। भावनात्मक पक्षों में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है तो मान्यताएं, चारित्रिक गुण और अभिवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं तो 3। कौशल की कुशलता को खाली स्थान भागों में बांटा जा सकता है तो 4 भागों में। मूल्यांकन का अर्थ है तो छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों के प्राप्ति की जांच के लिए। बोध का आधार होता है तो अत्यंत सूक्ष्म, गहरा व अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली होती है तो 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है तो प्रतिबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार संबंधित है तो अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है तो सामूहिक गुणों, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी है तो द्विध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो निर्धारण सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है तो आत्म निर्धारण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है तो विषयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है तो वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व निश्चित आधार है तो मानक। उत्तम परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है तो घनिष्ठ। मूल्यांकन के द्वारा स्तर ज्ञात किया जाता है वैधता। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है तो मानक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है तो क्रोनबैक। अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है तो संक्षिप्तता। अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहलाता है तो वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों को मापन करता है। यह कथन है गिलफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्वलन की विधियां हैं तो सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। ये हैं पुनर्वलन की विधियां। अभिलेख एक प्रकार का होता है तो साक्ष्य। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं तो 2। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं तो 4। निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है तो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन है तो स्किनर का। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है तो अंकगणित। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था तो कोलियार तथा लुविन ने। क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है तो सीखने का तरीका। शिक्षा अनुसंधान के आयाम है तो अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम। ये नहीं पूछेगा, इसे छोड़ देते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न करता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है तो क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, यह कहा है तो स्टीफन एम कोरे ने। शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशील नियुक्ति है तो क्रियात्मक अनुसंधान का। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह कथन है तो क्रोनबैक की। मापन होता है तो तुलनात्मक। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है तो संज्ञानात्मक पक्ष से। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है तो वार्षिक मूल्यांकन। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो कठोरता। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन में। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है तो भावात्मक पक्ष। ब्लूप्रिंट का संबंध है तो प्रश्न पत्र निर्माण से। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है तो उपचारात्मक शिक्षण। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है तो रोस का। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था तो स्टीफन एम कोरे ने। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है तो क्रियात्मक शोध।
व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4। किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो रुचियों का। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 5। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है तो छात्र प्रोफाइल। किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो मापक के द्वारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 6 चरणों में। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है तो पर व्यक्ति। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है तो परिकल्पना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं तो समष्टि। कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रत्यक्षण। बालक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है तो रोज का। व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो ज्ञान बोध व अनुप्रयोग से। सतत मूल्यांकन कहलाता है तो सत्र के अंत में, सत्र के मध्य में तथा नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, यह लगातार चलने वाला मूल्यांकन होता है। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं तो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। उत्तम परीक्षण की विशेषता है तो वैधता, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है तो बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष कहलाते हैं तो बच्चों की रुचि और बच्चों के संवेगों, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। रोज का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रोज का कथन है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है तो शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, छात्रों तथा ABSA सभी को। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है तो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ तो 2009 में। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना है तो यह एक मापन है। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई तो 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की पुस्तक है तो ये पुस्तक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है तो उदाहरणार्थ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है तो पाठ्यक्रम की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है तो अधिगम अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना होती है तो समाधान के पूर्वानुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो गणित से। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है तो ये कहा है SS स्टीवेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन शैक्षिक उद्देश्यों के अंग है तो बालक, समाज व विषय वस्तु। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है तो ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो अनुप्रयोग। छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में प्रयोग नहीं होता है तो आत्मनिष्ठ। नेक्स्ट